गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग का स्वागत है गुड एक ब्लॉग में। और आज हम नीट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग को ये पता होगा कि हम नीट का एग्ज़ाम दिए थे। तो कल था नीट का एग्ज़ाम और आज हम इस पर वीडियो बना रहे हैं कि मेरा पेपर कैसा गया। बस यही, क्योंकि बार बार सब कमेंट कर रहे हैं तो मैं एक ही में क्लियर कर देती हूँ। अब फोकस अगला एग्ज़ाम पे करना है। तो देखिए, ये रहा मेरा नीट का पेपर, ये रहा नीट का पेपर। और ये रहे कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस जो कि पता नहीं हमसे तो ना बना और बाकी सबका बहुत से नहीं बना। किन्हीं का सर लोग भी, मतलब जो पीडब्ल्यू वाले सर हैं उनका हम देखें तो उन लोग को भी बहुत टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। देखिए, बनने का बात है, बस टाइम का है। टाइम रहता तो बन जाता, टाइम ही नहीं है ना। 3 घंटा, बस 3 घंटा, ज़्यादा नहीं। और उसमें भी है कि आपको आधा घंटा मानिए तो सिग्नेचर वगैरह कराने उड़ाने आती है। कभी फ़ोटो चिपकाओ, कभी यहाँ पे थंब लगाओ, ये करो वो करो, तो उसमें चला जाता है। तो अब आप लोग बोलिएगा, जब आपको पता था कि नहीं होगा तो फिर आप क्यों दिए। हमको पता था कि मेरा सिलेक्शन नीट में नहीं होगा, हमको पता है। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो सबको अपना अपना पता है कि हम कहाँ सिलेक्शन ले पाएंगे, कहाँ नहीं। जो तो मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं होता। हम बस इसीलिए नीट का पेपर दिए थे क्योंकि हमको ना ज़्यादा नहीं, हमको 400 से 450 मार्क्स चाहिए था, जो भी शायद बहुत मुश्किल से आते हैं नीट में। तो हमको लगा कि शायद आ जाएगा। तो इसमें ना एमएनएस नर्सिंग कर लेंगे। एक होता है ना मिलिट्री नर्सिंग सर्वाइस, हमको वो करना था। मतलब मन था कि अगर हो जाएगा तो उसमें ही हम कर लेंगे। तो उसमें ज़्यादा नहीं, 400 मार्क्स बहुत है, 350 से 400 के बीच। तो हम इसीलिए एग्ज़ाम दिए थे कि शायद हो जाए। बट पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब भी हम फॉर्म किसी भी चीज़ का भरे, या फिर मेरा शायद लक ही ख़राब है। और इतना ज़्यादा ख़राब पेपर आया है कि हम बता नहीं सकते आपको। देखिए, बायो का बात करते हैं, क्योंकि सबको एक रहता है ना कि बायो अच्छा आया था, जो भी हो। तो हम बायो का भी आपको दिखाते हैं। बायो का पेपर भी ज़्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये रहे, मतलब ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन इजी भी नहीं है। और जो हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं कि एक बार पढ़ने से आपको उसका तो पता ही नहीं चलेगा कुछ फाइनल कि हाँ ये मेरा बनेगा या फिर नहीं बनेगा। एक बार से आपको क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं पता चलेगा। तो इसमें बस 2 फिगर हैं, एक ये फिगर है, डायग्राम बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं, एक ये रहा, 2 हुआ। और देखिए, और आपको हम दिखाते हैं बाकी क्वेश्चंस सारे के सारे एनसीईआरटी बेस हैं। तो एनसीईआरटी बुक से ही पूरे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सर लोग यही बोल रहे हैं। हमको तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमको समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी कुछ कुछ बनाए हैं। देखिए, ये सब जो हमको आ रहा था बस बनाए हैं। और ये रहा, देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सारे के सारे वैसे ही आपको मिलेंगे। तो जो सारे अच्छे से पढ़े होंगे, बस हम आप लोग को तो पता होगा कि हम मतलब मॉक टेस्ट वगैरह कुछ दिए नहीं थे, मतलब नीट के थ्रू, नीट के लिए। बस हम क्या किए थे कि बस हम एग्ज़ाम के लिए हम पीडब्ल्यू का मतलब ये डीपीपी सॉल्व करते थे, जिससे हमको ऐसा लगता था कि शायद हो जाएगा। क्योंकि 1-2 वीडियो हम देखे थे किन्हीं का, तो वो बोले थे कि पीडब्ल्यू के जितने भी डीपीपी हैं बस उतना आप सॉल्व कर लीजिए तो आराम से आपका स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। तो हम उसको सॉल्व करते थे कि शायद आ जाए। हमको ज़्यादा मार्क्स थोड़ी ना चाहिए था, हमको 400 चाहिए था। बट अब तो लगता है पता नहीं बहुत हो गया, कुछ नहीं आने वाला है मेरा। तो ये रहा क्वेश्चन, तो हम आपको दिखाई दिए। कुछ क्वेश्चन इजी हैं, ऐसा भी हम नहीं बोल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है कि आप बना लें। और देखिए, मैच वाला भी है, मैच वाला बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं बने हैं। और अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री भी हमसे उतना नहीं बना है। और बाकी जो समझ में आया वो तो मैं ऐसे भी लगाई हुई हूँ, तो वो तो निगेटिव मार्क्स में ही जाने वाले हैं, पता नहीं। बट सबसे बस इतना पता चल रहा है ना कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। और कल सर सॉल्यूशन भी करवा रहे थे, विजय सर भी करवा रहे थे, सारे टीचर करवा रहे थे जो नीट का पढ़ाते हैं, वो सारे टीचर भी करवा रहे हैं। टीचर खुद कह रहे हैं इस बार का पेपर टफ है। तो पता नहीं, इस बार शायद कट ऑफ नीट का
लो भी जाए, बट जो पढ़े हैं उनका तो होगा ही, और हम लोग का तो पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। और हम क्वेश्चंस भी नहीं मिलाए हैं क्योंकि हमको पता है अब मेरा नहीं होगा, हमको नहीं आएगा 400 नंबर, इससे नहीं आने वाला मेरा 400 नंबर। तो जब होगा ही नहीं तो झूठ का और क्यों टेंशन लें, जब मिलाएंगे तो मेरा खुद का पता चलेगा कि ये नंबर बना है नहीं बना है। तो इससे अच्छा है कि हम अगले एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छा से करें, और इसमें हम ज़्यादा देंगे तो हो जाता है ना, मतलब इतना सारा सही जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा गलत चल जाएगा तो ये लगेगा ना कि हमको कुछ नहीं आता। बट हाँ, एग्ज़ाम में जाने के बाद ये ज़रूर हमको पता चला कि हमको सच में कुछ नहीं आता है। मतलब पता नहीं क्यों हमको कुछ आ ही नहीं रहा था। कुछ ही क्वेश्चंस बायो के बने, कुछ केमिस्ट्री के भी बने, फिजिक्स का तो बना ही नहीं है, और बायो का भी पूरा क्वेश्चन नहीं बन रहा था क्योंकि पूरे के पूरे जो भी क्वेश्चंस थे वो टफ़ लग रहे थे। बायो में भी टफ़ लग रहे थे हमको क्वेश्चन। तो ऐसा लग रहा है कि हमको दोबारा सबको रिवीजन करना पड़ेगा और फिर से पढ़ना पड़ेगा, और टाइम भी हम लोग के पास नहीं है। और ऐसा लगता है कि इस बार जिनका थर्ड ड्रॉप था, मेरे पीछे भी एक लड़की बैठी हुई थी, उसका थर्ड ड्रॉप था, वो भी बाहर निकली, वो भी ऐसा बोल रही थी कि इस बार, पिछले बार उसको 512 नंबर आया था सेकेंड ड्रॉप में, और वो बोल रही थी कि इस बार लगभग उसका 4.5 भी नहीं आने वाला है। अब वो क्या करेगी, वो बोली कि अब वो हमसे पूछ रही थी, हम बोले मतलब वो हमसे पूछी तो हम बोले नहीं हम नर्सिंग का कर रहे हैं। तो बोली क्यों एग्ज़ाम दे रही हो, तो बोले ऐसे ही, बस इससे भी नर्सिंग मिल जाए और क्या। तो वो बोली ना कि हम भी अब सबका एम्स का ही, सबका एम्स नर्सिंग का ही है। तो वो लोग भी बोली कि हम जाएंगे पहले एम्स नर्सिंग का फॉर्म भरेंगे, और पता नहीं तो शायद नीट का इफ़ेक्ट एम्स बीएससी नर्सिंग पे भी पड़ने वाला है। तो इसके लिए और अच्छा से प्रिपरेशन करना पड़ेगा हम लोग को। हमको तो ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग को भी एक सीट तो चाहिए ही, अब चाहे वो जैसे भी हो, है कि ना। तो रहा इस पेपर का बात, तो वो तो मैं शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ, मैं डाल दूँगी। अगर आप लोग से बनता है तो बनाइए, और नहीं बनता है तो छोड़िए, ऐसा कुछ है नहीं। बट आप लोग हम बोल रहे थे कि डालिए डालिए तो डाल देंगे। और ये क्लियर तो हो गया कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। और पता नहीं, हम तो फर्स्ट बार देने भी गए थे, हमको बहुत डर भी लग रहा था, बट सोचे डरना क्या है, वो आ गए हैं, फॉर्म भर दिए तो एग्ज़ाम देना ही है। तो ठीक है, अगले प्रिपरेशन के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए आप लोग, हम भी करेंगे अब, क्योंकि हमको सच में वहाँ से आने के बाद बहुत डर लग रहा है। खुद को ऐसा लगा ना वहाँ पे कि मेरे कुछ आता ही नहीं है, बेकार इतना दिन से पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो रहे हैं। शायद मेरे लेवल से बाहर था, पता नहीं क्या था, बट आने के बाद बहुत टेंशन में थे हम, बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं मेरा भी एग्ज़ाम में क्या होगा नहीं होगा। बट एम्स का देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, यही देखते, यहाँ तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और कब आएगा वो भी नहीं पता, क्योंकि अब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें भी टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, बट कोई ना, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में जब भी मिलेंगे।